गोकू और गोहान के कामयाब लग जाने के कारण ग्रैंड प्रिस्ट जिंदा होते हैं, जिसे देखकर गोकू शॉक हो जाता है और कहता है मेरे और गोहान के कामयाब में इतनी ताकत तो थी कि जिससे ग्रैंड प्रिस्ट हार जाएं, पर यह नामुमकिन है। ये जिंदा बच गए, इनकी ताकत की कोई लिमिट नहीं है क्या? गोहान की हालत बहुत ज्यादा खराब रहती है। ग्रैंड प्रिस्ट को जिंदा देखकर बहुत धीमी आवाज में कहता है, डैड, मैंने उसका कामयाब में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी और ये अभी तक जिंदा है। नामुमकिन। मैं कोशिश कर रहा हूँ डैड, लेकिन मैं सुपर सैयन पर्पल गॉड में दोबारा बदल नहीं पा रहा। मेरी ताकत बहुत कम हो गई है। तभी गोकू सोचता है गोहान की ताकत बहुत ज्यादा कम हो गई है, क्योंकि उसने लॉर्ड बीरस को मारने के लिए इंटरनल डिवाइन प्रिजन का इस्तेमाल किया था, जिसके कारण उसकी बहुत ज्यादा ताकत खत्म हो गई थी। फिर गोकू कहता है, गोहान तुम आराम करो बेटे, मैं इन्हें देखता हूँ। मेरे रहते तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट हंसते हुए कहते हैं, कितने बेवकूफ हो तुम लोग। तुम मॉर्टल्स को लगा था कि मैं इस छोटे से कामयाब से मर जाऊंगा। तुम्हें नहीं पता है क्या, मैं ग्रैंड प्रिस्ट हूँ। इस पूरे यूनिवर्स को मैं ही चलाता हूँ। इस पूरे यूनिवर्स का कंट्रोल मेरे हाथों में है और तुम मुझे इतनी आसानी से हरा दोगे? तुम मॉर्टल्स, तुम दोनों ने दो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मार दिया और मेरी बेटी एंजल वैडॉस को भी। तुम्हारी वजह से आज वीस की ऐसी हालत है। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। और तुम दोनों ने पर्पल गॉड की को चुराया। यूनिवर्स के नियमों के खिलाफ तुमने उस ताकत को हासिल किया जो गॉड्स की है, और उसका इस्तेमाल तुमने मुझ पर किया। इतनी सारी गलतियों के बावजूद मैं तुम्हें छोड़ दूं, ये नामुमकिन है। मैं तुम दोनों को अभी मारने जा रहा हूँ। बहुत ज्यादा कमजोर हो जाने के कारण गोहान के मुंह से ब्लड आ जाती है। ये देखकर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, इस लड़ाई में तुम्हारा बेटा बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है मॉर्टल। तो मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले मैं उसे ही खत्म करूं, उसके बाद तुम्हारी बारी आएगी। ये बोलने के बाद ग्रैंड प्रिस्ट गोहान की तरफ उड़कर बढ़ने लगते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट जैसे ही गोहान के पास पहुंचते हैं, तभी गोकू उड़कर आकर एक जोर का पंच ग्रैंड प्रिस्ट को लगा देता है। मेरे रहते आप मेरे बेटे को छू भी नहीं सकते। ग्रैंड प्रिस्ट, आपके इस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स ने मिलकर पूरे प्लेनेट को तबाह कर दिया है और आप मेरे बेटे को खत्म करना चाहते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। गोकू का पंच लगने के कारण ग्रैंड प्रिस्ट गोहान को छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं, तुम मॉर्टल्स, मैं सोच रहा हूँ तुम दोनों को साथ में ही खत्म कर दूं। अगर तुम मुझे ऐसा नहीं करने दोगे तो ठीक है, तो मैं तुम्हें ही पहले खत्म कर देता हूँ। तभी हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट एक हकाय बॉल एनर्जी बनाकर गोहान की तरफ फेंक देते हैं। गोकू उसे रोकने के लिए जाता है और गोहान की तरफ आती हुई हकाय बॉल एनर्जी को अपने ऊपर ले लेता है। तभी वो हकाय बॉल एनर्जी ब्लास्ट हो जाती है। गोकू उस एनर्जी बॉल से बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और कहता है, ये एक छोटी सी एनर्जी बॉल का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था, ये कैसे हो सकता है? इनकी ताकत की कोई लिमिट्स नहीं है क्या? अगर ऐसा चलता रहा तो मैं और गोहान बहुत जल्दी मारे जाएंगे। लगता है मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे उसका इस्तेमाल करना ही होगा। इंटरनल डिवाइन प्रिजन। गोकू अपने सबसे लास्ट टेक्निक इंटरनल डिवाइन प्रिजन का इस्तेमाल ग्रैंड प्रिस्ट पर करता है। तभी आसमान में एक रोशनी चमकने लगती है और उससे चेन निकलकर ग्रैंड प्रिस्ट की तरफ बढ़ती है और ग्रैंड प्रिस्ट को जकड़ लेती है। अब आपका खेल खत्म ग्रैंड प्रिस्ट। ये देखकर वीस ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है, डैड थोड़ा संभल कर, इस इंटरनल डिवाइन प्रिजन के कारण ही लॉर्ड बीरस मारे गए थे। इसकी ताकत बहुत ज्यादा है डैड। ये प्रिजन सामने वाले के एनर्जी को धीरे धीरे सोख लेता है और उसे पर्पल डस्ट में बदल देता है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है विश, मैं इसके बारे में जानता हूँ। इंटरनल डिवाइन प्रिजन की चेन ग्रैंड प्रिस्ट की तरफ बढ़ती है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ओह, तो तुम्हें इंटरनल डिवाइन प्रिजन की ताकत का इस्तेमाल करना आता है। ये बहुत पुरानी टेक्निक है जिसका तुम इस्तेमाल कर रहे हो। तभी हम देखते हैं इंटरनल डिवाइन प्रिजन की चेन ग्रैंड प्रिस्ट को जकड़ लेती है। मॉर्टल, तुम नहीं जानते मेरी ताकत के बारे में। इंटरनल डिवाइन प्रिजन की चेन ग्रैंड प्रिस्ट को जकड़ लेती है और उनकी ताकत को सोखने की कोशिश करती है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, इस इंटरनल डिवाइन प्रिजन की टेक्निक का इस्तेमाल बहुत पहले से होता आ रहा है और तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं इसे तोड़ नहीं पाऊंगा मॉर्टल? ये नहीं हो सकता। मुझे इनकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है। सुनो मॉर्टल, इस टेक्निक का तुम फर्स्ट फॉर्म जानते हो, इसका दूसरा फॉर्म मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तभी ग्रैंड प्रिस्ट अपनी पावर इंक्रीज कर उस इंटरनल डिवाइन प्रिजन चेन को तोड़ने की कोशिश करते हैं और चेन में दरार आने लगती है। एंजल पावर 18%। ग्रैंड प्रिस्ट अपनी पावर इंक्रीज करने लगते हैं, जिसके कारण इंटरनल डिवाइन प्रिजन की चेन टूटने लगती है। पर कैसे? तुम इसके बारे में नहीं जानते मॉर्टल। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ इस टेक्निक का असली ट्रू फॉर्म। इंटरनल डिवाइन
प्रिजन। तभी हम देखते हैं आसमान से एक गोल्डन चेन गोकू और गोहान की तरफ बढ़ती है। इस गोल्डन चेन का इस्तेमाल तुम्हें बिल्कुल भी करना नहीं आ सकता मॉर्टल, क्योंकि इस फॉर्म तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। तुम्हारी ताकत सच में लाजवाब है जो तुमने इंटरनल डिवाइन प्रिजन टेक्निक को हासिल कर लिया, पर वो उतना भी मजबूत नहीं था। अब तुम देखोगे इस प्रिजन की असली ताकत। तभी हम देखते हैं इंटरनल डिवाइन प्रिजन की चेन गोकू और गोहान को आकर जकड़ लेती है। गोहान पहले से बेहोश पड़ा रहता है और गोकू उस चेन को तोड़ने की कोशिश करता है। लगता है मैं खत्म हो जाऊंगा। गोहान भी बहुत कमजोर हो चुका है और मैं गोहान के लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं क्या करूं, मैं कमजोर होता जा रहा हूं। इंटरनल डिवाइन प्रिजन की चेन गोकू और गोहान के पावर को एब्जॉर्ब करती रहती है। गोहान मेंटली इल्यूजन में चला जाता है। मैं कहाँ हूँ, ये कौन सी जगह है? तभी गोहान को एक आवाज आती है, कैसे हो यूनिवर्स 7 के मॉर्टल, तुम कौन हो और मैं कहाँ हूँ? मुझे बताओ। तुम्हें और तुम्हारे डैड को पर्पल गॉड की पावर के लिए मैंने ही चुना है, इसलिए तुम दोनों के पास पर्पल गॉड की है और मैं चाहता हूँ तुम ग्रैंड प्रिस्ट को हराओ, इसलिए तुम यहाँ हो। पर तुम क्यों चाहते हो ऐसा, मुझे बताओ। इसके बारे में ज़्यादा पूछताछ मत करो गोहान, तुम्हें अपना फैमिली का बदला लेना है और तुम सच्चे सैयन हो, इसलिए तुम्हें पर्पल गॉड की पावर दी गई है। और ये बात ये गॉड्स, एंजल और ग्रैंड प्रीस्ट ने नहीं समझी। हाँ ये सच है, लेकिन तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता? तुम क्या चाहते हो मुझसे? अगर तुम्हें अपना बदला लेना है गोहान, तो तुम्हें तुम्हारे डैड के साथ फ्यूज होना पड़ेगा, तभी तुम ग्रैंड प्रीस्ट को हरा पाओगे और ये भी एक उम्मीद है। तभी गोहान कहता है, पर मैं अपने डैड के साथ फ्यूज कैसे होऊंगा? फ्यूजन टेक्निक की भी लिमिट्स होती है, 30 मिनट के बाद फ्यूजन टूट जाता है। मैं उस फ्यूजन टेक्निक की नहीं बात कर रहा, तुम्हें तुम्हारे डैड के साथ मर्ज होना होगा, एक बॉडी एक आत्मा, तभी तुम इस ग्रैंड प्रीस्ट को हरा पाओगे। तुम और तुम्हारे डैड एक प्योर सोल सैयन है, इसलिए तुम दोनों ने पर्पल गॉड की को हासिल कर लिया। अब जाओ गोहान, अपने डैड के साथ फ्यूज हो जाओ। तभी गोहान कहता है, पर ये कैसे होगा? अपने अंदर झांको, अपने बदले के बारे में सोचो। तभी हम देखते हैं गोहान होश में आ जाता है। डैड, हमें इन्हें किसी भी हालत में रोकना होगा और मुझे माफ कीजिएगा डैड, मैं ये करने जा रहा हूँ। गोहान, तुम क्या करने जा रहे हो? तभी हम देखते हैं गोहान बहुत जोर से पावर अप करने लगता है और गोहान की बॉडी से गोल्डन ऑरा चमकने लगती है। गोहान रुक जाओ, तुम ये क्या कर रहे हो? नहीं डैड, इन्हें हराने का और कोई भी रास्ता नहीं है, मुझे माफ कर दीजिएगा डैड, मैं आपके साथ मर्ज होने जा रहा हूँ। हमें इन्हें हराने के लिए ये करना होगा और हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है और मुझे भरोसा है डैड, आप मेरा साथ देंगे। गोहान बहुत जोर से चिल्लाने लगता है और गोहान एक एनर्जी में बदल जाता है और गोकू की बॉडी के साथ मर्ज हो जाता है। गोकू गोहान के साथ मर्ज हो रहा होता है। ये देखकर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, जितनी भी कोशिश करनी है कर लो मॉर्टल्स, लेकिन तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। तुम्हें नहीं पता है क्या, ज़ेनोसामा के बाद सबसे ताकतवर मैं ही हूँ। तभी हम देखते हैं आसमान में एक ब्लू मून चमकने लगती है, जिसे देखकर गोकू और गोहान ओजारू फॉर्म में बदल जाता है। ये क्या है? फादर संभल कर, एक बड़ा सा बंदर, ये मेरा क्या कर लेगा? गोकू और गोहान का ओजारू फॉर्म चारों तरफ तबाही मचाने लगता है। तभी बीश कहते हैं, फादर इस मंकी से बच कर रहिएगा। क्या आपको नहीं पता है सैयन्स अपने आप को एक बड़े से मंकी में बदल सकते हैं जो बहुत ताकतवर होता है। ये अनकंट्रोल होता है, इनकी खुद की बॉडी भी इनके काबू में नहीं रहती है। बीश, इसकी चिंता तुम मत करो। तभी हम देखते हैं आसमान में ब्लू मून गायब होने लगता है और गोकू और गोहान एक नए ट्रांसफॉर्मेशन में बदल जाते हैं। तभी गोकू कहता है, ये अभी अभी क्या हुआ? मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये फ्यूजन टेक्निक तो नहीं थी और ये लाजवाब है। गोहान, ये तुमने क्या किया? तुमने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया इस बदले के लिए। ये बहुत ताकतवर है, इसकी ताकत का माल की है, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। पर गोहान, मैं तुम्हें भी फील कर सकता हूँ, तुम मेरे कहीं अंदर हो। मैं तुम्हारे इस सेक्रीफाइस को जाया नहीं होने दूंगा गोहान, मैं ग्रैंड प्रीस्ट को हराऊंगा। ये जो फॉर्म है जो तुमने मुझे दिया है गोहान, मैं इसका क्या नाम रखूं? अगर गोहान तुम मेरे अंदर हो तो मैं चाहूंगा कि जब भी तुम मेरे सामने आओ, इस फॉर्म का नाम तुम ही रखोगे गोहान। मैं समझ सकता हूँ गोहान, तुमने अपनी फैमिली को खोया है, इसलिए तुम्हारे पास कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए तुमने ये किया। पर कोई बात नहीं, मैं इसका बदला लूंगा। और फिर गोकू बहुत जोर से चिल्लाकर पावर अप करने लगता है और ग्रैंड प्रीस्ट के गोल्डन चेन को तोड़ देता है। ये देखकर ग्रैंड प्रीस्ट चौंक जाते हैं। नामुमकिन, तुमने उस गोल्डन चेन को तोड़ दिया? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये जो कोई भी तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन है, मैं तुम्हें इसमें ही खत्म कर दूंगा। चिल्लाकर ग्रैंड प्रीस्ट गोकू की तरफ बढ़ते हैं और लगातार गोकू पर हमला करते रहते हैं। ग्रैंड
ग्रैंड प्रिस्ट के पंचेस से जो धमाका पैदा होता है वो पूरा यूनिवर्स फील कर रहा होता है। डैड लगता है इस यूनिवर्स को खत्म कर देंगे। डैड पूरे पागल हो चुके हैं। मुझे अपने आप को हील कर लेना चाहिए। अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी डैड की मदद कर सकूंगा। ग्रैंड प्रिस्ट गोकू पर लगातार हमला किए जा रहे होते हैं और गोकू ग्रैंड प्रिस्ट के सारे हमलों को डॉज कर रहा होता है। मॉर्टल मुझसे लड़ाई करो। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो गए हो जो तुम मेरे सारे हमले को रोक रहे हो? तो लो इसका सामना करो। पावर ऑफ ज़ोडिएक। तभी हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट पावर ऑफ ज़ोडिएक बॉल से गोकू पर हमला करते हैं। तुम्हारे इस बचकाने हरकतों से मैं बोर हो चुका हूँ मॉर्टल। अब तुम मरने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें खत्म करने जा रहा हूँ। पावर ऑफ ज़ोडिएक बॉल गोकू की तरफ आ रही होती है, तभी गोकू उसे पकड़ लेता है। मैं इतनी आसानी से नहीं हारूंगा। मेरे बेटे ने इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है और वो बदला मैं आपसे लूंगा। गोकू इस एनर्जी बॉल को तोड़ देता है। तुम मॉर्टल्स, अगर तुम्हें अपनी ताकत दिखाने का इतना ही शौक है तो ठीक है, लो इसका सामना करो। ग्रैंड प्रिस्ट दूसरा पावर ऑफ ज़ोडिएक बॉल गोकू की तरफ फेंकते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट अब तैयार हो जाइए, अब मेरी बारी है। गोकू उड़ते हुए ग्रैंड प्रिस्ट की तरफ बढ़ता है और जोर जोर से पंच मारने लगता है। गोकू की स्पीड इतनी ज्यादा होती है जिसके कारण गोकू के मल्टीपल इमेजेस बनने लगते हैं। ये संयन इतना तेज कैसे हो सकता है? मैं इसे ठीक से देख भी नहीं पा रहा हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट आपका खेल खत्म। गोकू ग्रैंड प्रिस्ट को बहुत जोर का पंच उसके फेस पे मारकर आसमान की तरफ ले जाता है। आप एंजल्स और गॉड्स ने मिलकर पूरा यूनिवर्स 7 बर्बाद कर दिया है और मैं इसे और भी ज्यादा बर्बाद होने नहीं दूंगा। मैं अभी ही इसी वक्त इसे खत्म करने जा रहा हूँ। गोकू बहुत जोर का हिट ग्रैंड प्रिस्ट को करता है और ग्रैंड प्रिस्ट जमीन पर गिर जाते हैं। मैं आपको मारने जा रहा हूँ। तभी ग्रैंड प्रिस्ट सोचते हैं, तुम इतना ताकतवर कैसे हो सकते हो? तुम मुझे नहीं हरा सकते। मैं सभी एंजल्स में से सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ और जेनोसामा के बाद मेरी बारी आती है और मैं एक मॉर्टल से हार जाऊं, ये कभी नहीं हो सकता। तुम्हारी ताकत देखते हुए मॉर्टल, मुझे ये करना पड़ रहा है। फिर ग्रैंड प्रिस्ट सोचने लगते हैं, कहीं और ज्यादा देर ना हो जाए, मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। मॉर्टल सब बहुत हो चुका। मैं इस पूरे यूनिवर्स 7 के कण कण को खत्म करने जा रहा हूँ। अगर बचा सको तो बचा लो। 100% एनर्जी रिलीज। ग्रैंड प्रिस्ट अपनी पूरी 100% एनर्जी को रिलीज करने लगते हैं। डैड ये क्या कर रहे हैं? ऐसा मत कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। इस एनर्जी के कारण आपको बहुत ज्यादा चोट पहुंचेगी। आपकी बॉडी रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा। वेस, मुझे इसकी परवाह नहीं है। ग्रैंड प्रिस्ट के पावर अप करने से पूरा यूनिवर्स 7 कांपने लगता है। उधर दूसरी तरफ लॉर्ड बेलमॉट और मार्गरीटा यूनिवर्स 7 की तरफ आ रहे थे। तभी बेलमॉट कहता है, मार्गरीटा रुक जाओ। ग्रैंड प्रिस्ट बहुत ज्यादा ही अपनी एनर्जी यूज कर रहे हैं। वो पूरे यूनिवर्स 7 को लगता है खत्म कर देंगे। वहाँ जाना बिल्कुल भी सही नहीं होगा मार्गरीटा। हमें यूनिवर्स 11 वापस लौट जाना चाहिए। तभी मार्गरीटा कहती है, माय लॉर्ड आप पीछे हट रहे हैं? हाँ मार्गरीटा, मुझे इस मॉर्टल से डर लग रहा है। अगर ये बच गया तो ये हमें भी मार देगा, इसलिए हमें अपने यूनिवर्स 11 वापस लौट जाना चाहिए और पूरे यूनिवर्स 11 को एक बैरियर से सील कर देना चाहिए, जिससे हमारा यूनिवर्स ग्रैंड प्रिस्ट के पावर अप करने से बचा रहेगा। और अगर ये मॉर्टल बच गया तो ये हमारे यूनिवर्स में घुस नहीं पाएगा। पर लॉर्ड बेलमॉट, वापस चलो मार्गरीटा। तभी लॉर्ड बेलमॉट और मार्गरीटा अपने यूनिवर्स 11 के लिए वापस लौट जाते हैं। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा मॉर्टल। ग्रैंड प्रिस्ट अपनी पूरी पावर अप करने लगते हैं, जिसे देखकर गोकू सोचता है, अगर ये इस तरीके से पावर अप करते रहे तो पूरा यूनिवर्स 7 बर्बाद हो जाएगा। मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे किसी भी तरीके से इन्हें शांत करना होगा, इन्हें रुकने के लिए बोलना होगा। तभी गोकू कहता है, ग्रैंड प्रिस्ट आप ऐसा मत कीजिए। आप इस तरीके से पावर अप करेंगे तो प्लेनेट अर्थ के साथ पूरा यूनिवर्स 7 बर्बाद हो जाएगा। ये सब बंद कर दीजिए। मॉर्टल, तुम इतना ताकतवर हो गए हो क्या जो तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो और मैं तुम्हारा ऑर्डर मानूं? मैं तुम्हें खत्म करने जा रहा हूँ और इस यूनिवर्स 7 को हमेशा हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय करने जा रहा हूँ। अलविदा यूनिवर्स 7 के सैयन। फादर।